हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल एसएससी सीएचएसएल का मेंस का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि हुआ था 10th of April 2026 को। ठीक है, इसके अंदर जो 30 मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है ABCD। उसके इंटीरियर एंगल्स हमें दे रखे हैं 98, 82, 110। तो हमसे एंगल D पूछा गया है। तो अभी आपको पता होगा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी चतुर्भुज हो, उसके सारे एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, आप ये प्लस करोगे तो इनका सम कितना आ जाएगा 290, इन्हें माइनस कर दो तो डिफरेंस आया 70 डिग्री। तो वही रहेगा एंगल डी, मतलब फोर्थ एंगल का मेजरमेंट। देखिए, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है। देखो, एक इसकी पहले मैं आपको आइडेंटिटी बता देती हूँ। एक पैरेललोग्राम है, उसके जब डायगोनल्स विकर्ण जो होते हैं आपस में जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो इंटरसेक्ट जो करते हैं वो आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। जो जितने डिग्री, सपोज ये x है तो ये भी क्या रहेगा, x रहेगा, ये y है तो ये भी y ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया। जो जब ये लोग आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो उस टाइम पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे इसका सेंटर बना देते हैं O। तो AO हमें दे रखा है 6। अगर AO 6 है तो OC क्या हो जाएगा, ये भी 6 रहेगा। BO हमारा 8 है तो ये आगे का हिस्सा भी, मतलब आगे का भी विकर्ण जो बचा हुआ है डायगोनल, वो भी 8 हो जाएगा। तो बस हमसे यही पूछा है। AC कितना है हमारे पास 12 और BD कितना है 16। देखो 6 + 6 और 8 + 8। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक लेडर है, एक सीढ़ी है जो कितनी लंबी है, 13 मीटर लंबी है अगेंस्ट द वॉल। ये एक वॉल है, ये एक सीढ़ी है और सीढ़ी की लंबाई हमें दे रखी है 13। द फुट ऑफ द लेडर इज 5 मीटर फ्रॉम द वॉल। ये क्या कहते हैं, दीवार थी। दीवार और सीढ़ी के बीच में कितने उसने बोला है लेंथ है 5 मीटर का। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द लेडर एंड द ग्राउंड। थीटा यहाँ पे बन रहा है तो हमें साइन थीटा का वैल्यू बतानी है। तो ट्रिपलेट देखिए, 13 5 तो ये हो जाएगा 12। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो 12 अपॉन में 13। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वही है, ट्रिपलेट बना देते हैं। साइन थीटा हमें दे रखा है 3 5 तो ये कितना हो जाएगा 4। कॉस थीटा क्या है 4/5 प्लस में टेन थीटा 3/4। तो ये एलसीएम ले लेंगे तो 20, 16 प्लस में 15, तो आंसर विल बी 31 अपॉन में 20। देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 3/5। ठीक है, साइन स्क्वायर का दे रखा है। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। और 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं ये सेक स्क्वायर ना लिखूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर इसके बराबर में चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया ये कैसे आया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें कितना दे रखा है 3/5। अगर आप आइडेंटिटी में जाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 1। ठीक है, तो आप कॉस स्क्वायर थीटा कैसे निकालते हो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा कैसे निकालते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो मुझे कॉस स्क्वायर चाहिए तो साइन में से मैं क्या कर दूंगी 1 माइनस कर दूंगी, तो 3/5 माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 2/5। तो मेरे पास कॉस स्क्वायर कितना आया 2/5, तो मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो आंसर कितना रह जाएगा 6/5। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमसे क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एज पॉइंट 3 4 और 4 7। देखिए 3 4 और 4 7 एक पॉइंट है जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 3 मान लेते हैं, यहाँ 4 7 मान लेते हैं। अब हमें बताना है ये जो पॉइंट्स हमें ऑप्शन के अंदर गिवन है, इनमें से कौन सा पॉइंट है जो इसी सेम लाइन के ऊपर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, इसी सेम पॉइंट के ऊपर है। तो देखो एक समझने के लिए बात क्या होती है, जब भी पॉइंट्स क्या होते हैं एक ही सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो उनका जो स्लोप होता है या उनकी ढलान बोले ढलान, ठीक है, वो सब क्या होता है आपस में इक्वल होता है। तो उनका स्लोप या ढलान बोला जाए वो आपस में क्या होता है इक्वल होता है। तो देखिए पहले मैं इन पॉइंट्स के ऊपर स्लोप कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो स्लोप क्या होता है
m इज इक्वल्स टू में y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/2, तो स्लोप हमारे पास कितना आ गया 2। अब जब स्लोप 2 आ गया तो मैं एक पॉइंट उठाती हूँ और उससे लाइन की इक्वेशन बनाती हूँ। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस में ये रहा y1 और ये मेरा x1, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू में m कितना है हमारे पास 2, x माइनस में x1, ठीक है। तो मेरे पास जो मेरे पास लाइन का इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू में 2x माइनस में 1, ठीक है। जब मेरा लाइन का इक्वेशन बन गया, अब बस मुझे एक काम करना है, ये सारे पॉइंट्स उठाने। अब ये तो पता है आपको, ये x पॉइंट होता है, ये y पॉइंट होता है। बस मुझे x पॉइंट का वैल्यू रखना है और देखना है जिसके अंदर भी y पॉइंट का वैल्यू आ जाए जो गिवन है, ठीक है। अगर वो आ जाता है तो ये लाइन भी वो पॉइंट भी इसी सेम लाइन पे लाई करेगा। तो देखिए मैं फर्स्ट ही ऑप्शन उठाती हूँ, ये तो आपको दिख ही रहा है, सही है। y इज इक्वल्स टू में x का वैल्यू कितना है 6, तो 2 6 12 माइनस का 1, तो y का वैल्यू हमारा कितना आ गया 11, जो गिवन था सेटिस्फाई हो गया। तो यही पॉइंट है जो सेम लाइन पे लाई करता है। तो बस आपको क्या करना था, स्लोप निकालना था, फिर लाइन का इक्वेशन फॉर्म करना था और देन पॉइंट्स को चेक करना था। अब देखिए ये वही है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो 5 माइनस में 3, तो आंसर विल बी 2। नेक्स्ट देखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 8 2 सा 16 अंडर रूट में होगा, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये भी 8 प्लस 2 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 18। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए वो क्या कह रहा है, एवरेज था 12 नंबर का जो कितना था 46 था, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको इसके बीच की लास्ट लाइन पढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद हम करते हैं। 12 नंबर का एवरेज कितना था 46 था, 13 नंबर का एवरेज कितना हो गया 48 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछा जाए कि 13th नंबर जो था वो नंबर कितना था, तो हम कैसे निकालते हैं, 13 नंबर पे कितना एवरेज, कितना बड़ा एवरेज 2 बड़ा, तो 26 बड़ा प्लस में पुराना वाला एवरेज, ठीक है, प्लस में पुराना वाला एवरेज। तो जो 13th नंबर जो ऐड हुआ वो कितना था 72 था, ठीक है। अभी इतना समझ में आया। अब देखो वो क्या कह रहा है, जो एवरेज था 12 नंबर का वो था 46, 2 नंबर को क्या करा गया, रिमूव करा गया, उनकी वैल्यूज हमें गिवन है, ठीक है। 2 नंबर को रिमूव करके 3 नंबर ऐड कर दिए गए, ठीक है ना। तो पहले 12 नंबर थे, अब जब 3 नंबर ऐड कर दिए गए तो वो कितने नंबर बन गए, 13 नंबर बन गए। तो हमसे पूछा जा रहा है, और फिर उन्होंने बताया जब 13 नंबर हो गए तो एवरेज कितना बन गया 48। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स एडेड, जो 3 नंबर को ऐड करा गया है उसका औसत बताइए। तो देखिए जब नंबर हटाए गए और जब नंबर 3 बढ़ाए गए, तो जब एवरेज बढ़ा वो किसकी वजह से बढ़ा, सिर्फ 72 की वजह से बढ़ा। बाकी के जो 2 नंबर थे वो तो उनका वैल्यू कितना था, इतना ही था। जो एवरेज बढ़ा वो किसकी वजह से बढ़ा, 72 की वजह से बढ़ा। तो इसका सम कितना हो जाएगा 288 डिवाइडेड बाय 3, सो आंसर विल बी 228, सॉरी 228, ये 228 डिवाइडेड बाय 3, सो आंसर विल बी 76। तो समझ में आया ये कैसे करा, जो एवरेज बढ़ा वो किसकी वजह से बढ़ा 72, बाकी तो सेम था। अब देखिए द एवरेज ऑफ 15 नंबर, जो 15 नंबर था उसका एवरेज था 38, जो शुरू के 7 नंबर थे उसका एवरेज था कितना 41, तो 38 से कितना ज्यादा 3 ज्यादा। और जो लास्ट के 7 नंबर्स थे वो कितना था 35, तो एवरेज से कितना 3 कम, ठीक है ना। जब भी ऐसा केस हो, देखो ये क्या है, आपके पास 15 नंबर थे, शुरू के नंबर लिए और आखिर के नंबर लिए, मतलब नंबर की जो क्वांटिटी है वो सेम है, 7 है, और एवरेज क्या है +3 -3, ये +4 -4 भी हो सकता था, +5 -5 भी हो सकता था, ठीक है। और ऐसे केस के अंदर जब हमसे मिडिल नंबर पूछा जाए, तो मिडिल नंबर क्या होता है, वही होता है जो एवरेज होता है, ठीक है। जैसे ये नंबर कितने 11 भी हो सकते थे, शुरू के 5 पूछे गए, लास्ट के 5 बोले गए, उसके अंदर एवरेज +6 -6 हो सकता था। तो जो अगर आपसे मिडिल नंबर पूछा जाए वो क्या रहेगा, वो एवरेज ही रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए वो क्या कह रहा है, द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर निवेश किया गया है 2 साल के अंदर कितनी हो गई 15972,
और 3 साल के बाद कितनी हो गई, इतनी हो गई। तो हमसे पूछा जा रहा है इंटरेस्ट रेट। तो देखिए एक चीज आपको पता होनी चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, जब भी 1 साल का इंटरेस्ट होता है वो उसे हम वैसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं जैसे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए आप जब ये अमाउंट और ये अमाउंट आपस में माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 191,6.64। इसे डिवाइड कर देंगे किससे, 15972 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 जा है, ये 12 जा है, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 12% का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए टोटल वर्क निकालेंगे, एलसीएम लेंगे तो 72, तो ये कितना हो जाएगा, 18 4 जा और ये हो जाएगा 24 3 जा, तो ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई। अब वो कह रहा है कि वो दोनों मिलके 6 दिन तक साथ कार्य करते हैं, तो 7 यूनिट की एफिशिएंसी से काम कितने दिन तक हुआ, 6 दिन तक, 7 6 जा 42, बचा कितना, 30 यूनिट काम बचा। तो वो कह रहा है जिसके बाद ए कार्य छोड़ देता है, अब ए काम नहीं करेगा, तो बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो कितने दिन में पूरा करेगा, 10 डेज के अंदर उसे कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए 120 मीटर लंबी एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार कर लेती है। यदि पहली रेलगाड़ी की जो स्पीड थी वो हमें दे रखी है तो दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड हमें बतानी पड़ेगी। तो देखो जब ऐसे दो ट्रेन्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना वो कवर करती हैं, जितना दोनों गाड़ियों का लेंथ होता है। तो इधर जो टोटल डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस वो कितना हो गया, 300 मीटर हो गया। ठीक है, अब देखो जब दोनों आपस में विपरीत दिशा में आ रही हैं, ऑपोजिट दिशा में आ रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है उस केस के अंदर, प्लस होती है। ठीक है, जो अभी तो हमें एक गाड़ी की ही दे रखी है, दूसरे की तो हमें बतानी है, और टाइम कितना लगा है, 6 सेकंड का लगा है। अब देखिए स्पीड हमें बतानी है किलोमीटर पर आवर के अंदर, तो मैं सब कुछ किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दूंगी। इसे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को 1000 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 300 अपॉन में 54 प्लस में x, ये 1000 से जो डिवाइड किया था वो इधर आ गया, इज इक्वल्स टू टाइम कितना लगा, 6 सेकंड। सेकंड को हम आर में कन्वर्ट करेंगे तो 36 से डिवाइड कर देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो गया, 6 1 जा और ये हो जाएगा 6 6 जा 36, तो ये हो गया 180 इज इक्वल्स टू में 54 प्लस में x, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 126 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने जब सब कुछ आर में चाहिए था तो मैंने किलोमीटर में चाहिए था तो मैंने सब कुछ किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए एक आर्टिकल का मार्क प्राइस है 2400, उसके बाद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलते हैं, 25% का डिस्काउंट मतलब 75% का वैल्यू, 10% का डिस्काउंट मतलब 90% का वैल्यू। उसके बाद उसे बेचा जाता है तो सेलिंग प्राइस आएगा, तो हमसे बस वही पूछा गया है उसका सेलिंग प्राइस बताओ। 25 3 जा 25 4 जा 4 6 जा 24, तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 इंटू में 90, 18 9 जा 162, तो 1620 क्या रहेगा उसका सेलिंग प्राइस रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नंबर ऑफ ट्रायल्स का क्वेश्चन है। अब देखिए मार्स के ऊपर उन्होंने क्या करा है, एक एक्सप्लोरेशन टीम को डिप्लॉय करा है जिनके पास 4 इंडिपेंडेंट सेंसर है। कितने सेंसर है टोटल, 4 सेंसर हैं, और सेंसर का क्या काम है, अंडरग्राउंड वाटर को डिटेक्ट करना है। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर को हमने कहाँ पर डिटेक्ट करना है, मार्स के ऊपर, मार्स ग्रह है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, ईच सेंसर डिटेक्ट वाटर करेक्ट प्रोबेबिलिटी विद 0.75। देखो जब आपके डिटेक्टर ने सक्सेस मिली तो किस रेट पे मिली, 0.75। अगर 0.75 डिटेक्ट ये सक्सेस मिला तो फेलियर भी तो हुआ होगा, तो फेलियर कितना है 0.25। ठीक है ना, 0.75 अगर जीता है तो बाकी बचा हुआ तो हारा है ना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 0.75 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना हो गया हमारे पास 0.25। अब वो कह रहा है द मिशन इज कंसीडर्ड सक्सेसफुल, मिशन को सक्सेसफुल बोला जाएगा एटलीस्ट 3 सेंसर डिटेक्ट वाटर। अगर 3 सेंसर, मतलब टोटल सेंसर कितने थे, 4 थे, अगर 3 सेंसर क्या कर लें, पानी को डिटेक्ट कर लें। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मिशन इज सक्सेसफुल। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या रहेगी, जब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 सेंसर पानी को डिटेक्ट कर ले, या प्रोबेबिलिटी पूरे चारों के चारों सेंसर भी तो सही पानी को डिटेक्ट कर सकते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी है कि 0.75% ही
सक्सेस रेट है, लेकिन 100% भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बतानी है वो ये बतानी है, ठीक है। तो देखो इसका क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक्स एक बारी में 3 रहेगा और एक्स एक बारी में 4 रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन सी आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू एन माइनस में एक्स। अब देखिए एन आपको देखो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, जब 3 सेंसर पानी वो डिटेक्ट करेंगे। एन कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में, और हमारे पास कितनी बारी इस बारी सक्सेस रेट है, 3 का रेट है, तो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय सक्सेस का रेट है 0.75 की पावर एक्स, एक्स कितना है हमारे पास 3, फेलियर का रेट कितना है 0.25, तो सक्सेस 3 है तो फेलियर कितना है 1 है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल पे मैंने रोक दिया, 3 इंटू 2 इंटू 1 भी हो सकता था, नीचे 3 फैक्टोरियल है तो मैंने इसे कैंसिल कर दिया, तो ये सॉल्व होके तो आ गया हमारे पास 4 इंटू में ये हो जाएगा 75 अपॉन में 100, 75 अपॉन में 100, 75 अपॉन में 100 इंटू में 25 अपॉन में 100, 25 1 जा 4 जा 3 जा 4 जा 3 जा 4 जा 3, और ये हो जाएगा 4, ये 4 से 4 कैंसिल। तो अब देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, ये प्योर कैलकुलेशन है। ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 16 4 जा 64, ये आपको करना पड़ेगा डिवाइड करके, इसका आ जाएगा 0.421875। इतना समझ में आया। अब जब प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, ये तो यहाँ कैंसिल, ठीक है। तो इस बारी सक्सेस का रेट हो जाएगा 0.75, पूरा ही सक्सेस है, और 0.25 की पावर 0, क्योंकि इस फेलियर का रेट तो कुछ नहीं है, जब भी किसी चीज की पावर 0 होती है तो वहां पे क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना, तो वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो ये 0.75 मतलब 75 अपॉन में 100, 75 अपॉन में 100, 75 अपॉन में 100 और 75 अपॉन में 100, या 3/4 3/4 3/4 कर लेते, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.316406, ठीक है। इन दोनों को आपस में प्लस करना था, प्रोबेबिलिटी ये दोनों की प्रोबेबिलिटी निकल आई, तो आंसर आ जाएगा 0.738। थोड़ा कैलकुलेटिव था, बस एक यही कैलकुलेटिव है पूरे सीरीज के अंदर, तो ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, एक पॉइंट है P जिससे क्या करी गई है, एक टेंजेंट बनाई गई है टू अ सर्कल, यहाँ से एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाई गई है जिसका रेडियस, जो सर्कल है उसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, जो कि सेंटर से 37 मीटर दूर है, मतलब जो कि 12 सेंटीमीटर हु सेंटर इज 37 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी P, जो सर्कल का सेंटर है वो P से 37 सेंटीमीटर अवे है, तो हमें टेंजेंट का लेंथ बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल, ये हमारी हाइपोटेनियस है तो हमें परपेंडिकुलर बताना है, तो ठीक है। अब या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, 37 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1369 माइनस का 144, तो ये आ जाएगा 1225, तो ये किसका स्क्वायर होता है 35 का, या आपको ट्रिपलेट याद हो 37 35 और 12। नेक्स्ट देखते हैं। देखो वो क्या कह रहा है कि फ्यूचरिस्टिक सैटेलाइट, एक भविष्यवाणी उपग्रह नेटवर्क में 2 क्लस्टर हैं, एक क्लस्टर में 20 उपग्रह हैं जिनकी औसत सिग्नल शक्ति कितनी है 80 यूनिट फर्स्ट वाले की, जो दूसरा क्लस्टर है उसके अंदर 30 उपग्रह हैं जिनकी सिग्नल शक्ति कितनी है 100 यूनिट, ठीक है। तो वो कह रहा है अंशांकन के कारण क्लस्टर ए के सिग्नल 10% बढ़ाए जाते हैं, तो जो सिग्नल पहले 80 थे अब 10% बढ़ा दिए तो कितने हो गए सिग्नल 88, और जो क्लस्टर बी के सिग्नल थे वो 5% गिरा दिए, तो मतलब ये कितने हो गए 95 हो गए, ठीक है। तो अब हमसे आगे क्या पूछा गया है, उसने नई संयुक्त औसत सिग्नल शक्ति बताइए। तो देखिए 20 इंटू में 88 प्लस में 30 इंटू में 95 और डिवाइडेड बाय कितना 20 प्लस 30 दैट इज 50, तो ये कितना हो जाएगा 1760 प्लस में 2850 अपॉन में 50, तो ये आ जाएगा 4610 डिवाइडेड बाय 50, तो आंसर विल बी 92.2। देखिए वो क्या कह रहा है, 3 पार्टनर थे A B
सी उन्होंने इन्वेस्ट करा, एक बिजनेस स्टार्ट करा। ए ने इन्वेस्ट करा 80,000 पूरे साल के लिए, लिखा है फॉर एंटायर ईयर। बी ने जो इन्वेस्ट करा कितना करा 60,000, लेकिन वो कब आया 4 महीने के बाद, बट ज्वाइंस आफ्टर 4 मंथ, तो मतलब कितने महीने के लिए आया 8 महीने के लिए। और सी ने इन्वेस्ट करा 40,000 फॉर द एंटायर ईयर, ठीक है ना। तो पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते, 1 2 3 1 2 3 4 हटा दिया, 12 12, तो 6 2 जा 12 होता है, तो यहाँ कितना बचा 4 4 यहाँ से कैंसिल, 4 यहाँ से कैंसिल, 4 2 जा, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया 2:1 में 1। तो हमसे क्या कहा गया है, फाइंड द शेयर ऑफ बीज प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट बताना है जो है 1 यूनिट। तो कितना टोटल प्रॉफिट हुआ है 1,08,000, तो डिवाइडेड बाय 4, तो 4 2 जा 4 7 जा 28, तो बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया 27,000। नेक्स्ट देखेंगे, देखो एक सॉलिड हेमिस्फेयर था, एक अर्धगोला था जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, उसे मेल्ट करा गया है और एक बनाया गया है, एक गोला मतलब स्फेयर बनाया गया है जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी कंप्लीट स्फेयर्स, कितने पूरे स्फेयर उसके अंदर बने हैं। तो देखो जब आप एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाते हो तो दोनों का वॉल्यूम, दोनों का आयतन क्या होता है, सेम होता है। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर का क्यूब, तो आर हमें 15 दे रखा है। अब इससे हमने हेमिस्फेयर बनाए, लेकिन कितने बनाए ये नहीं पता, तो एन और स्फेयर का क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जा और ये हो जाएगा 2 2 जा, 5 1 जा, 5 3 जा, देन ऐसे ही 3 3 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27/2, ये n का वैल्यू आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 13.5। तो 13 जो है वो कंप्लीट स्फेयर बने, यही हमसे उसने पूछा था क्वेश्चन में। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक कंटेनर होल्ड करता है 60 लीटर मिल्क है उसके अंदर, जिसमें से 12 लीटर मिल्क को निकाल दिया गया और उसको निकाल के क्या डाला गया है उसमें पानी। अब देखो जो 12 लीटर है वो 60 का अगर मैं इसको परसेंटेज बनाऊं तो कितना हो जाएगा 12 1 जा 12 5 जा, मतलब 20% मिल्क उसमें से निकाला। अगर मैंने 60 में से 20% मिल्क निकाल लिया तो मिल्क कितना बचा 80%। एक बार ही करा, फिर उसके बाद वो बोलता है दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम्स मोर, मतलब एक बार ही तो हो चुका है, फिर 2 बार हुआ, तो अगेन 80% मिल्क रह गया और फिर से 80% मिल्क रह गया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आखिर में उसके अंदर मिल्क रहा कितना, ठीक है। तो अब देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 8 का क्यूब 512 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 3072 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर कितना रह गया 30.72 लीटर उसके अंदर मिल्क रह गया। देखो अब देखिए वो कह रहा है एक स्टूडेंट ने स्कोर करे 30% मार्क और फेल हो गया 12 मार्क्स से। सपोज जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स थे एक्स का उसने 30% स्कोर करा और 12 मार्क्स से फेल हो गया। अगर मैं उसे 12 मार्क्स दे दूं तो ये कौन से स्टेज पे पहुंच गया, पासिंग स्टेज पे पहुंच गया। अब जो दूसरा स्टूडेंट था उसने 44% मार्क्स स्कोर करे, एक्स के 44% मार्क उसने स्कोर करे, उसके बाद 16 मार्क्स उसको ज्यादा हो गए, मतलब जो पासिंग मार्क्स थे उससे 16 मार्क्स ज्यादा हो गए। तो अगर मैं इसमें से 16 माइनस कर दूं तो अब ये दोनों किस स्टेज पे है, पासिंग मार्क्स की स्टेज के ऊपर है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम मार्क कितने हैं, मतलब एक्स का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो बस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 30x प्लस में 1200 इज इक्वल्स टू में 44x माइनस का 1600, इधर मतलब 0 आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 14x इज इक्वल्स टू में 2800, तो x का वैल्यू इधर मेरे पास कितना आ जाएगा 200, तो x का वैल्यू मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 200 थे, 200 मार्क्स का पेपर था। अब देखिए एक मनी को आपने इन्वेस्ट करा जो 5 साल में 12,000 हो गई और 9 साल में कितनी हो गई 14,400, कितनी हो गई 14,400, मतलब जो यहाँ पे बीच में 4 साल है इसके अंदर इंटरेस्ट कितना मिला है 2400, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो 1 साल का इंटरेस्ट हो गया 600 रुपए। तो हमसे पूछा जा रहा है प्रिंसिपल कितना हुआ, ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट था। तो पूरा कितने साल का इंटरेस्ट लगा है 9 साल का, तो 5400 रुपीज कितने मिले होंगे इंटरेस्ट के मिले होंगे इसके अंदर पूरा। तो 14,400 में से अगर मैं 5400 माइनस कर दूं तो कितना रह जाएगा 9,000। तो ये 9,000 क्या था, ये था प्रिंसिपल जो कि इन्वेस्ट करा गया था।
देखिए वो क्या कह रहा है, 3 आइडेंटिकल एक जैसे सॉलिड स्फेयर है। देखो 3 है सॉलिड स्फेयर 4/3 पाई और जिसका रेडियस r दे रखा है, r का क्यूब है। इसे मेल्ट करके एक सिंगल स्फेयर बनाया गया है जिसका हमें रेडियस बताना है। तो देखिए 4/3 पाई r का क्यूब, हाँ बस हमें जो इसका रेडियस है वो बताना है क्या होगा। तो देखो 4/3 से कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। देखो जब ये क्यूब है, जैसे स्क्वायर होता है, इसको हटाते हैं तो हम अंडर रूट में चला जाता है। अगर यहाँ पे स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा r का वैल्यू, लेकिन ये किसके अंदर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर होता है तो सिर्फ अंडर रूट लगा देते हैं, तो अंडर रूट 3। तो जो ये रेडियस है इसका वैल्यू क्या आ गया, r, ये जो r बचा था अंडर रूट 3, ठीक है ना, ये क्यूब था तो यहाँ पे 3 का पावर, तो रेडियस कितना आ जाएगा, ये आएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए ये तो बस आपको अगर इसके स्क्वायर पता है तो पता होगा, 45 का होता है 2025, 28 का कितना होता है 784 और 53 का हो जाएगा 2809। बस सिंपली आपको इसे प्लस करना तो आंसर आ जाएगा 5618, मतलब अंडर रूट वाला ही आंसर देना था, इसे प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 5618, ये अंडर रूट में रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए एक चीज आपको पता होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एक आंकड़े का समुच्चय का मानक, ठीक है, मानक विचलन है, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसके अंदर अगर आप प्लस और माइनस करो तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आता स्टैंडर्ड डेविएशन पे, बट अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो उसका इफेक्ट आता है स्टैंडर्ड डेविएशन पे। अब देखिए वो क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डेटा सेट इज 6। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारे पास कितना है, 6 है। हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करा गया है 2 से, और इंक्रीज करा गया है, मतलब प्लस करा गया है। प्लस करने से स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमसे कहा है व्हाट इज द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हर ऑब्जर्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करा गया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया, 12। प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन कितना रहेगा, 12। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी और ये है सी। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी। डी जो है एक पॉइंट है बी सी के ऊपर। थ्रू डी अ लाइन पैरेलल टू ए बी, एक लाइन है पैरेलल ए बी के जो मीट करती है ए सी पर ई। देखो यहाँ पे ई, तो ये लाइन है ऐसे करके पैरेलल है ए बी के, ठीक है। अब उसने बोला है सी डी कितना है, सी डी है हमारे पास 6, बी डी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो ये जो पूरी साइड है ये कितनी सेंटीमीटर की है, 9 सेंटीमीटर की है। और जो एरिया है ट्राइंगल सी डी ई, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसका एरिया दे रखा है 54 सेंटीमीटर। हमें पूरा ए बी सी का एरिया बताना है। तो देखो ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ये इसकी साइड है 6, बड़े की है 3। तो अगर मैं इसे रेशो में ले आऊं तो ये किसकी रेशो में, 2:3 की रेशो में, ठीक है ना। अब इतना तो पता है ना कि अगर साइड का स्क्वायर करते हैं तो वो किसके बराबर में आता है, एरिया के रेशियो के बराबर में। तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, ये स्क्वायर कर दिया, ये किसके बराबर में आएगा, इसका एरिया हमें पता है 54। और बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया, बस बड़े वाले ही ट्राइंगल का तो एरिया हमें बताना है, जो कि नहीं पता इसे हम x मान लेते। तो 2 2 और ये हो जाएगा 27, 27 9 जा 243 अपॉन में 243 अपॉन में 9, 27 9 से 243 अपॉन में 2। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 121.5। तो जो ये बड़ा वाला पूरा एबीसी ट्राइंगल है इसका एरिया कितना आ जाएगा, 121.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें दे रखा है 17 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके अंदर 2 कॉर्ड्स बनाई हैं, देखो ये बना दी 17 सेंटीमीटर का मैंने रेडियस। 2 कॉर्ड हैं जिनका डिस्टेंस है सर्कल से, एक का तो है 8 सेंटीमीटर, अभी मैं एक ही बनाती हूँ 8 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसकी कॉर्ड बनाऊं तो 8 17 15, पूरी कॉर्ड मैंने पूरी कर दी। तो पहली कॉर्ड आ गई 30 सेंटीमीटर की, और जो दूसरा जो कॉर्ड बनाया था उसका जो डिस्टेंस था, उसका डिस्टेंस था इससे 15, ठीक है ना, यही था ना। सेंटर से डिस्टेंस एक का 8 था, एक का 15। मैं यहाँ बनाती तो थोड़ा खिचपिच हो जाता। और तो इसकी कॉर्ड अगर मैं बनाऊं तो ये 8 और ये 8, तो इसकी कॉर्ड कितनी आ गई 16। तो हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स। तो कितना डिफरेंस आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब आपको ये बात पता होगी जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, ये दोनों ऑपोजिट एंगल हैं, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो इसका सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, वही बोला है जो इसके ऑपोजिट एंगल है वो इतना है, हमें x बताना है। तो देखिए 3x प्लस में 10 प्लस में 5x माइनस का 30 इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 20, जो उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 200। तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन में भी पूछा है, तो देख लीजिए आंसर 25 डिग्री। अब देखिए हमें 99x की वैल्यू बतानी है, तो x का वैल्यू पहले देखिए कैसे निकालते हैं, जिसके ऊपर बार है अपॉन में ये हो जाएगा 123 और जितने नंबर पे बार था उसका 999। हमें लेकिन x की नई वैल्यू बतानी, 99x की वैल्यू बतानी है, तो इसको क्या कर देंगे 99 से मल्टीप्लाई। तो ये 11, ये हो जाएगा 111, इसे 3 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा 41। ठीक है, इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 451 अपॉन में 37। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए ये तो इसके अंदर कुछ बच नहीं सकता, इसे करना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 29/8 माइनस का 27/16 प्लस का 11/4, ये तो पता है ना। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 24 प्लस में 5, ठीक है ना, ये करके आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो 16, तो 29 2 जा 58 माइनस का 27 और ये हो जाएगा प्लस का 44, तो ये हमारे पास आ जाएगा 75/16। अब देखो ये तो सबको आता होगा, बट अगर नहीं आता तो मैं करके दिखा देती हूँ। 16 4 जा 64। ठीक है, तो ऐसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, पहले 4 देन 11 देन अपॉन में 16। ठीक है, सो आज की वीडियो में हमने पूरे मेंस के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। होप जो डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लगता है किसी फ्रेंड और फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है। डू शेयर द वीडियो। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, सॉरी उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।